Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying racemose inflorescence is identified by. तो मैं सबसे पहले आपको racemose inflorescence के बारे में बता देती हूँ. Racemose inflorescence. तो बेटा ये जो इन्फ्लोरिसेंस है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस. ठीक है, और ये काफी टाइप का होता है. तो इसमें एक टाइप जो है वो है रेसिमोस. ठीक है, ये टाइप हमको बताना है. तो इसमें क्या होता है रेसिमोस इन्फ्लोरिसेंस में, जो प्लांट की जो मेन एक्सिस है, ठीक है, क्या होती है, जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करती रहती है. ठीक है, ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग होती है. तो ये ग्रो करती जाएगी और नीचे की तरफ से क्या होंगे, फ्लावर्स आते जाएंगे. तो ये पहला फ्लावर आ गया, ये दूसरा फ्लावर हो गया. ऊपर की तरफ जाओ फ्लावर, फिर क्योंकि ये कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है, ये ग्रो करती जा रही है, तो हम इसको थोड़ा और ग्रो करवा देते हैं. मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करती रहती है और इस पे क्या है, फ्लावर्स आते रहते हैं. जैसे जितना ग्रो करेगी उतने ही फ्लावर आ जाएंगे. तो इससे क्या होता है, जितने भी ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं. ओल्ड फ्लावर नीचे होते हैं. और क्योंकि इसकी ग्रोथ होती रहती है तो नए फ्लावर जो है वो ऊपर आते रहते हैं. न्यू फ्लावर्स जो है वो ऊपर आते रहते हैं. और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट. एक्रोपिटल अरेंजमेंट एंड एक्रोपिटल अरेंजमेंट इज अ पार्ट ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. एक्रोपिटल अरेंजमेंट किसका पार्ट है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट है, जहां पे क्या होता है, ओल्ड फ्लावर जो है वो नीचे आते हैं और न्यू फ्लावर जो है ऊपर आते हैं. क्यों आते हैं, क्योंकि जो इनकी मेन एक्सिस है वो हमेशा ग्रो करती रहती है और वो ग्रो करती रहती है तो नए फ्लावर्स बनाती रहती है. ठीक है, तो हमारे ऑप्शन देख लो. सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडिंकल. तो पेडिंकल मैं आपको बता देती हूँ पेडिंकल का मतलब क्या होता है, ये भी देख लीजिए. पेडिंकल बेसिकली द मेन स्टॉक. ठीक है, क्या होती है, मेन स्टॉक, इसको हम लोग पेडिंकल बोलेंगे. पेडिंकल, सो मेन स्टॉक जिसपे फ्लावर लगे हुए होते हैं. और देखो ये भी एक स्टॉक है, तो ये पेडिकल कहलाएगी. दिस इज पेडिकल. और जो सारी पेडिकल विद फ्लावर को कंसिस्ट करा हुआ होगा, दैट मेन एक्सिस इज कॉल्ड पेडिकल. तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है. बी इज सेइंग प्रेजेंस ऑफ सेसाइल फ्लावर्स. तो बेटा प्रेजेंस ऑफ सेसाइल फ्लावर जो है वो रेसिमोस का पार्ट नहीं है, वो किसी भी चीज का पार्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सेसाइल फ्लावर का मतलब क्या होता है, जिसमें पेडिकल ना पाई जाए और फ्लावर जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से लगे हुए हो. पेडिकल जो है वो प्रेजेंट ही ना हो, फ्लावर जो है लगे हुए हो, समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से भर जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा, बड़ी खूबसूरती से भरे हुए होते हैं. जो मेन एक्सेस होती है, पेडिकल होती है, वो कंप्लीटली फ्लावर से भरी हुई होती है. तो इनको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर. तो सेसाइल फ्लावर जो है किसी भी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में पाए जा सकते हैं. ठीक है, तो ये तो नहीं आइडेंटिफाई हम इसके जरिए तो नहीं कर सकते, तो बी को हम कट कर देते हैं. देन सी इज सेइंग कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस. तो हाँ बेटा कंटीन्यूअस ग्रोथ होती रहती है मेन एक्सिस की, जिसकी वजह से एक्रोपिटल अरेंजमेंट देखने को मिलता है. तो हमारा ए एन सी कंसिस्ट करा हुआ है डी. डी जो ऑप्शन है हमारा, ए एन सी दोनों लिखा हुआ है, तो हम इसको राइट ऑप्शन मान लेंगे. तो डी इज द राइट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.